हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। दिस इज अवर 16th सेशन। ये हमारा 16th सेशन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सेशन नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, दूसरी बात बच्चे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, किसी भी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलेगा। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं सारे के सारे अपडेट्स के लिए और पीडीएफ्स के लिए। जितने भी सेशंस में लेता रहता हूं, लाइव जाता रहता हूं, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया था। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन से मैं आज की क्लास अपनी स्टार्ट करूंगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 47। अ स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्पीड बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमें एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। इन स्टिल वाटर गोज 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स। पहले वो डाउन स्ट्रीम जाती है और फिर वापस आते तो अप स्ट्रीम हो जाएगा ना। लॉजिक लगाओ जरा। ठीक है, कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। बच्चे, जैसे ये पानी है और पानी का फ्लो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, एरो शो कर रहा है डायरेक्शन को। मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो हमारे पास ये एक बोट है, ये हमारे पास एक बोट है। ये बोट इधर से इधर मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है? पानी भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है। तो ये कौन सा केस बना? डाउन स्ट्रीम केस बना। ये कौन सा केस बना? यहां पर डाउन स्ट्रीम केस बना। हाँ या ना? ये कौन सा केस बना? डाउन स्ट्रीम। अब देखो, अब ये बोट जब वापस जाएगी उधर, अब ये बोट है, वही बोट है ये, अब ये बोट इधर वापस जा रही है, तो ये वापस आते टाइम कौन सा केस बनेगा? अप स्ट्रीम केस बनेगा, क्योंकि पानी का फ्लो तो उधर है और बोट इधर जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, बोट पहले पूरा डाउन स्ट्रीम जाती है, कम्स बैक वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यानी कि जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अप स्ट्रीम होगा। अगर जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम कितना होगा? अप स्ट्रीम होगा। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, यानी कि एक्स का वैल्यू 15 दिया हुआ है, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस गिवन है अपने को। डिस्टेंस अपने कितना गिवन है? 30 किलोमीटर गिवन है। ये 30 किलोमीटर एक बार उसने डाउन स्ट्रीम में कवर किया है और एक बार अप स्ट्रीम में कवर किया है। ठीक है। यस, इन टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स। कितने टाइम में? टोटल 4 आवर 30 मिनट्स में। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस। What is the speed of the stream? हमें y का वैल्यू बताना है यहां से। ठीक है। हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 4 आवर 30 मिनट्स। और हमें y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमें y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो। हो सकता है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा फील लिया हो। फील कैसे? आप लोगों ने कहा देखो भाई 30 किलोमीटर पहले उसने डाउन स्ट्रीम कवर किया तो टाइम उसको मान लो t1 टाइम लगा। ठीक है। टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम केस को TDS लिख लेते हैं, है ना, ताकि याद रहे। ठीक है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम केस, तो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, है ना। ऐड करके कितना आएगा? x प्लस वाई। हमें x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट बना देता हूं मैं इसको। डिस्टेंस तो देखो हमारे दोनों केस में बराबर रहता है ना, कम्स बैक वाले क्वेश्चन में ये इतना ही रहेगा। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इतना ही था, x माइनस वाई। टोटल टाइम हमारे पास कितना होता है? टोटल टाइम भाई, टोटल टाइम आने जाने का टाइम जो दे के रखता है हम लोगों को क्वेश्चन में, हम लोगों को आने जाने का टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर 30 मिनट्स दिया हुआ है। तो आने जाने का टाइम कितना है? 4 आवर 30 मिनट्स। इसको भी हम लोग लिख लेंगे। आने जाने का टाइम कितना है? 4 आवर 30 मिनट्स। ये दिया हुआ है ना। ठीक है। ये हमारे पास टोटल टाइम है 4 आवर 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम मतलब क्या है? टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम केस एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम केस, जिसको हम लोगों ने टीटी से डिनोट किया है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं, मतलब एक शॉर्टकट बनाएंगे हम लोग यहां से आज। अब बार बार ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जब मैंने बार बार इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मुझे पता लगा जाएगा कि हम तो एक शॉर्टकट बना सकते हैं। आप लोगों ने वैल्यू पुट किया होगा, मुझे पता है। ठीक है। यहां से मैं शॉर्टकट डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम केस प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम केस, डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आएगा ना। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम केस प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम केस को मैंने टोटल टाइम टी से डिनोट कर दिया, उधर से मैंने डी कॉमन ले लिया क्योंकि डी दोनों जगह था, तो आगे मेरे पास कितना आया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यही आएगा। चेक कर लो। इस स्टेप के बाद मैंने दोनों में से डी कॉमन ले लिया, ठीक है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम को मैंने एक सिंगल वेरिएबल टी से डिनोट कर लिया, वे टी डिनोट्स टोटल टाइम। टी किसको डिनोट करता है, टोटल टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। यस, ये बन गया हमारे पास। चलो, अगर हमारे पास ये बन गया तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जरा ध्यान से देखना। टाइम बराबर डी एज इट इज, एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ये उधर जाएगा तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये आएगा, इससे कट जाएगा। तो यहां से देखो डिस्टेंस, ये इधर आ जाएगा टी, उधर का डिनोमिनेटर इधर का न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन में x प्लस एक्स 2x नजर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है हमारे पास, d आ रहा है। तो मैंने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, आप लोगों ने शायद ये पूरा प्रॉपरली सॉल्व किया होगा, तो मैंने ना एक शॉर्टकट याद किया हुआ है। जब भी वो बोलता है कि यार एक बोट को डाउन स्ट्रीम जाने में और उस पॉइंट में फिर वापस आने में, तो डाउन स्ट्रीम भी किया आप स्ट्रीम भी किया, बोलता है टोटल टाइम इतना लगा, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और या तो स्पीड ऑफ बोट गिवन होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन होगा। मतलब वी हैव टोटल 4 वेरिएबल्स हियर, डी है, एक्स है, वाई है और टी है। टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 वेरिएबल्स में से मुझे इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल गिवन थे। एक तो मुझे डी गिवन है, मुझे स्पीड ऑफ बोट गिवन है, मुझे टोटल टाइम गिवन है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो मैं निकाल दूंगा भाई। 4 वेरिएबल है, 4 में से 3 वेरिएबल अगर मुझे पता है तो चौथा वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब मैं होता तो शायद मैं सीधा यही कर रहा होता। मुझे रटा हुआ है फॉर्मूला, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। चेक कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस से रट जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उदित सर ने तो पता नहीं हमारा टाइम बढ़ा दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं भाई, टाइम नहीं बढ़ाया। आप लोग ये सारे स्टेप्स क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है पढ़ने का? पढ़ने का फायदा ये है कि हमारे स्टेप्स कम हो जाए। हम औरों से आगे कब निकलेंगे, जब मैं ये 3 स्टेप्स नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सीधा ये स्टेप पे काम करूंगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना औरों से यार, ठीक है। कब तभी तो कंपटीशन कम होगा ना। चलो, तो भैया इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ, देखो 30 दिया हुआ है, डिस्टेंस जगह 30 लिख दिया। टोटल टाइम दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को 1/2 आवर बोलते हैं, तो 4 हो जाए 8 + 1 9/2। स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर पता है ना, डिस्टेंस ये ना, डिस्टेंस बराबर टाइम 4 आवर, ये स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 225 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 15 का दुगना कर दो कितना आता है 30 आता है ना। चलेगा, ये आया हमारे पास, ये 2 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यहां पे आएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 3 9 होता है, 3 10 से कितना होता है हमारे पास 30 होता है। ये कितना बनेगा 60 × 10 बनेगा हमारे पास कितना 6, अच्छा 3 से इसको काट दो ना, 10 आ जाएगा 200, ठीक है। हाँ, ये बनेगा, चेक कर लो जरा भाई। 9 से काटा, 3 3 9 और यहां पर आया कितना हमारे पास 10 आया, फिर से काटा 10 आया, 10 × 2 20 × 10 200 आएगा। 200 में से ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है। अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू या तो +5 होगी या -5 होगी। क्या कभी स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव हो सकता है क्या? पानी का स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना कभी, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 km/h। मैं एग्जाम में होता तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लेता इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, जो कि ऑप्शन डी में इसका आंसर है 5 km/h, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, ठीक है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बराबर टाइम x² - y² अपॉन 2x। सर हम इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे? कभी भी अगर आपको बोला जाता है कि एक बोट है, एक बोट ने पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वहीं से वो वापस आ गई, तो उसने डाउन स्ट्रीम भी राउंड लगाया, अप स्ट्रीम भी राउंड लगाया। कंडीशन है ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जाते टाइम जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने डिस्टेंस आते टाइम ट्रेवल करना चाहिए। क्वेश्चन में डिस्टेंस 30 किलोमीटर था,
था ना। टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए कि जाने और आने में टाइम कितना लगा है, 4 आवर 30 मिनट, जिसको हम लोग 9/2 बोल रहे थे, क्वेश्चन में वो 9/2 था। स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्टीम में से हमें स्पीड ऑफ बोट पता था 15 था, स्पीड ऑफ स्टीम हम लोग इजिली इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये एक एज अ शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्लियर है बात? क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या बच्चे? जरा मुझे बताओ। चलो, अगर यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर। देख लीजिए जरा, यहां पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? इफ इट टेक्स 50% मोर टाइम टू रो अ बोट अप स्ट्रीम ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस देन व्हाट इट टेक्स टू रो द बोट डाउन स्ट्रीम ओवर द सेम डिस्टेंस। कुछ सेम डिस्टेंस है, मान लो ये वो डिस्टेंस है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है, तो कौन सा केस बना? डाउन स्ट्रीम केस बना। तो डाउन स्ट्रीम केस में मान लो उसको टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम मान लो 100 है, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम कितना होगा? इफ इट टेक्स 50% मोर टाइम टू रो बोट अप स्ट्रीम में 50% ज्यादा टाइम लगता है, तो 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, हाँ या ना। डाउन स्ट्रीम टाइम 100 है तो अप स्ट्रीम टाइम कितना होगा? 150 होगा, ठीक है, ओवर द सेम डिस्टेंस पे। देन हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। हमें बताना है स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो बताना है। इट मींस हमें हाउ मेनी टाइम्स पूछा है तो रेशो से हम लोग बता देंगे इजिली। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? आप लोगों को याद है टाइम स्पीड डिस्टेंस का दूसरा सेशन? नहीं याद है तो जाके देखना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, याद है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड के रेशो का जस्ट उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा। जब स्पीड के रेशो का उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा। सर वो वाला कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में भी लागू है? अरे हर जगह लागू है। दुनिया में कभी भी आपको अगर दिखाई देगा कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, उसको दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया गया है, तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का आप लोग अगर उल्टा कर दोगे तो आपका टाइम का रेशो आ जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है। टाइम का रेशो निकालो। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर हमारे पास 100 है तो 150 है, तो इससे रेशो आ रहा है कितना? 2/3। टाइम का रेशो 2/3 आ रहा है, डाउन स्ट्रीम टाइम और अप स्ट्रीम टाइम का रेशो यहां से निकाल लेना। 100/150 करोगे तो 2/3 आएगा। तो यहां से देखो हमारे पास स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का रेशो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड होता कितना है? डाउन स्ट्रीम स्पीड होता कितना है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि कितना है? 3/2 है ना। चलो इसको देखो जरा कितना आएगा हमारे पास? ये 2x आएगा प्लस 2y आएगा, 3x आएगा माइनस 3y आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, इधर 5y आ जाएगा, तो x का वैल्यू 5y आ गया। यहां से अगर मैं x y का रेशियो निकालना चाह रहा हूं तो मेरे पास रेशियो कितना आ रहा है? 5/1 आ रहा है। x और y का रेशियो कितना आ रहा है? 5/1, हाँ या ना। यहां से अगर मैं x और y का रेशियो निकालना चाह रहा हूं तो वो कितना आ रहा है? 5/1 आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ये सब काम कर लेंगे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टेप बचाना चाह रहे हो तो हो सकता है आप एग्जाम में अपनी स्टार्टिंग यहीं से करो, हो सकता है एग्जाम में आप अपनी स्टार्टिंग यहां से करो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपको पता है कि भाई अप स्ट्रीम स्पीड 50% ज्यादा है, 50% 1/2 होता है। जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा होगा उसको पता भी होगा 50% 1/2 होता है, 2 का 50% 1 होता है। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 है तो अप स्ट्रीम स्पीड 3 होगा। स्पीड का रेशो 2/3 है तो टाइम का रेशो 3/2 होगा। सीधा लिखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? इतनी। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? इतनी। मैं होता शायद यहीं से स्टार्ट कर रहा होता, 2 लाइन बाद मेरा x और y का रेशो 5/1 आ जाता। x क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट होता है। y क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? x क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट होता है। y क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या होगी। उसने पूछा क्या है हमसे? हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 1 है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 1 है। इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। बोट अप स्ट्रीम स्पीड कितना होता है? x माइनस वाई, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4।
ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्टीम, ये हमारे पास स्पीड ऑफ स्टीम है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ स्टीम है। स्पीड ऑफ स्टीम कितना हमारे पास 1 है। हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ स्टीम इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्टीम, तो कितने टाइम्स है वो, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली इसने हमसे रेशियो तो पूछा है ना, जो स्पीड ऑफ स्टीम है यानी कि y, स्टीम ऑफ स्पीड, हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ स्टीम इज द स्पीड ऑफ बोट अप स्टीम, तो कितने टाइम्स आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट अप स्टीम। बोट का अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, x माइनस वाई, खाली स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है y, अप स्ट्रीम का स्पीड y होता है और अप स्ट्रीम कितना होता है, अप स्ट्रीम वर्ड यूज किया गया है, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, तो x में से y को माइनस कर दिया, 5 माइनस 1 कितना है हमारे पास 4 आया। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का 1/4 कर दोगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, चलो इस रेशो से वो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके बाद तो आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना था, क्वेश्चन को पढ़ना था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि y होता है इज द स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना होता है x माइनस वाई होता है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना टाइम्स है इसका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y कितना टाइम्स x माइनस वाई का, y का वैल्यू कितना है 1, x माइनस वाई कितना है 4 है, तो ये 4 का कितने टाइम्स है, 1/4 टाइम्स है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मतलब हो सकता है आप लोग इसमें थोड़ा डाउटफुल हो कि यार पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हम लोगों ने यहां पर कॉन्सेप्ट यूज कौन सा किया, डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस होता है कांस्टेंट तो जो स्पीड का रेशो आता है जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशो आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, हाँ यस, चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 49 को रीड करिए। चलो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ लिया है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जरा। अ बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ रिवर, पॉइंट ए टू बी ऑन अ रिवर डाउन स्ट्रीम, ये हमारे पास रिवर है, ऑन अ रिवर। ठीक है, ये हमारे पास रिवर, तो जो बोट ट्रेवल कर रही है वो ए से बी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया तो पानी का फ्लो इधर है, पानी का फ्लो भी किधर है, इस डायरेक्शन में, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है तो तभी तो डाउन स्ट्रीम केस होगा, ए टू बी डाउन स्ट्रीम है। ऑन इट्स वे बैक फ्रॉम बी टू ए इट ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस इन द टाइम इट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। मान लो ए से बी जाने में, ए से बी जाने में उसको 1 आवर लगा, ए से बी जाने में उसको 1 आवर लगा, क्योंकि कौन सा टाइम था ये हमारा, डाउन स्ट्रीम टाइम था। तो वापस जब वो आ रही थी बी से ए तो 1 घंटा तो सिर्फ उसको 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग गया जब वो वापस आ रही थी। वापस आते टाइम कौन सा केस था, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वापस आने में सिर्फ उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में जितने टाइम में उसने ए से बी ट्रेवल किया था। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखो, ऑन इट्स वे बैक फ्रॉम बी टू ए इट ट्रेवल 1/4 द डिस्टेंस इन द टाइम इट कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। जब वो वापस आ रही थी तो उसने सिर्फ 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, जितना टाइम उसको ए से बी जाने में लगा। तो अगर उसको ए से बी जाने में 1 आवर लगा है, यदि उसको ए से बी जाने में 1 आवर लगा है तो वापस आने में उसको 1 आवर तो सिर्फ 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग गया था। ये 1/4 डिस्टेंस है, 1/4 डिस्टेंस। वापस आने में 1 आवर सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा, तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाएगा, 4 आवर। अगर वापस वो आएगी तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, 4 आवर लग जाएगा। टाइम का रेशो आ गया, टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशो आ जाएगा। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम का रेशो कितना है, 1/4। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 4/1। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड कितना होता है, x माइनस वाई। ये कितना आ रहा है, 4/1 आ रहा है। ठीक है, मुझे 2 ऐसे नंबर बताइए आप लोग
मुझे दो ऐसे नंबर बताइए जिनको ऐड करके कितना है 4 आए और माइनस करके 1 आए। ठीक है, जिनको ऐड करके तो 4 आए और माइनस करके कितना है 1 आए, वो दोनों नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ, तो हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। इधर आ जाएगा x प्लस वाई और इधर आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4y। इधर आएगा तो 5y हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो यहां ये आएगा ना, तो यहां से x और y का रेशो कितना आ जाएगा 5/3। x और y का रेशो कितना आ गया 5/3 आ गया ना। x और y का रेशो कितना आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, यस। चलो, अगर x और y का रेशो 5/3 आ गया, सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन वाला। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ए बी बाय बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टेंस ए बी बाय बोट इन स्टिल वाटर। तो बेसिकली उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम टू ट्रेवल द डिस्टेंस ए बी। अगर मैं इस सेम डिस्टेंस ए बी को ट्रेवल करता हूं बोट से रुके हुए पानी में, यानी कि स्पीड ऑफ स्टीम 0 हो जाएगा। वहां पर स्पीड ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसने हमसे बोला स्पीड ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा जा रहा है। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। क्या मुझे ए से बी के बीच का डिस्टेंस मालूम है, नहीं मालूम है। क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, देखो, आप x को मान लो 5 किलोमीटर पर आवर और इसको मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास, x प्लस वाई हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है जब वो बोट ए से बी तक आई थी तो उसको 1 घंटा लगा था आने में, और 1 घंटा लगा था आने में। उसने उस 1 घंटे में कौन सी स्पीड से ट्रेवल किया होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड से। अरे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो इट मींस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ 8 किलोमीटर हुआ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ 8 किलोमीटर हुआ ना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। अब इस 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसको किससे ट्रेवल करना है, खाली स्पीड ऑफ बोट से। स्पीड ऑफ बोट कितना है 5 है। तो कितना टाइम लगेगा उसको 8/5 टाइम लगेगा। डिस्टेंस 8 है, स्पीड 5 है। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट। ठीक है, दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट ट्रेवल द डिस्टेंस ए बी इन स्टिल वाटर। ठीक है, रुके हुए पानी में अगर खाली बोट चलेगी तो बोट को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा 8/5। ठीक है, यस। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, पहले कितना टाइम लगता था, 1 टाइम लगता था, 1 आवर लगता था। अब इतने 8/5 आवर्स लग रहे हैं। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 3/5 ज्यादा लग रहा है। 3/5 ज्यादा लग रहा है। वही तो पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, 3/5 ज्यादा लग रहा है। पहले 1 लगता था जब वो इस पानी भी फ्लो करता था, बोट भी फ्लो करती थी, तब 1 घंटा लगता था। अब 8/5 लग रहा है। 8/5 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 होल 3/5 आवर्स। तो ज्यादा कितना लग रहा है 3/5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज पूछा है, 3/5 कितना होता है 60% होता है। ऐसे सोच लेना, पहले 1 घंटा लगता था, अब 8/5 आवर्स लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है 3/5। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आएगा 3/5 ज्यादा लग रहा है ऑन 1। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज 60%। प्रॉपर फील लेना है तो ऐसे ले लेना। ये 1 आवर कौन सा टाइम था, ये 1 आवर कौन सा टाइम था, ये तब का टाइम है जब बोट भी ट्रेवल करती थी और पानी भी ट्रेवल करता था। ये कौन सा टाइम है, अब खाली बोट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 3/5 कितने पे 1 पे, 3/5/1 × 100 60%। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, दिस वाज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और इससे बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन 48 भी था जब आप लोगों ने ट्राई किया था। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इनका देखा, इनमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, डिस्टेंस सेम वाला। जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो, स्पीड का रेशो आ जाता है। और यही वाला शॉर्टकट तो आप लोगों को बड़ा प्यारा लगा होगा। इसमें बहुत टाइम बचेगा अगर आप लोग आपने डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर लिया। नोट्स बनाने टाइम इस शॉर्टकट को जरूर लिख लेना। इसको याद रखना कि क्या कंडीशन होती थी इसकी शॉर्टकट की, ये भी याद किया करो। बच्चे शॉर्टकट याद कर लेते हैं, कंडीशन से याद नहीं कर पाते कि किस कंडीशन पे इसको अप्लाई करना है, तो कोई फायदा नहीं होता फिर इनको याद करने का। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन फॉर इन योर होमवर्क गाइस। होमवर्क में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना
और इस क्वेश्चन का आंसर फिर अपने कमेंट सेक्शन में देना इस वीडियो के, ठीक है, लिख के क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ये था, ठीक है। विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन अ वेरी यूनिक अप्रोच इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। डू शेयर दिस सीरीज गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी सीरीज को शेयर करो जो बच्चे भी कैट या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय।